हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, हमारी जो जीके जीएस की जो टॉप सीरीज है वह भी लगातार चालू हो चुकी है। और आज से हम जो है तो एक नए टॉपिक में जो है तो जितने भी MCQs है उनको आज हम पूरा विस्तारित रूप से समझाने का प्रयास भी करेंगे और बढ़िया उसको समझने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और सारी, चाहे वह इतिहास हो, राजनीति, है ना, पॉलिटी, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिक, रसायन, जीव, खेल, विविध, जितने भी टॉपिक है उन सारे टॉपिकों को हम कवर करेंगे और सारे जितने भी मोस्ट ऑब्जेक्टिव उनको हम आज से इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही आसान और बहुत ही सरल बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है भारत का इतिहास। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे भारत के इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास, जो हमारी भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास थे, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, इसको जिसमें हम बात करेंगे हड़प्पा सिंधु सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQs हैं, जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनको आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो हिंदू सभ्यता का जो समय तो वह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, जो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि प्रश्न में पूछ सकता है कि हड़प्पा व सिंधु सभ्यता का समय काल कब से कब तक का है। तो इसका समय जो है तो 2500 ईसा पूर्व से जो है, तो इसका समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक मान्यता प्राप्त काल है तो वह कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। पहला उत्तर क्या हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह ऐसी कौन सी ऐसी कौन सी सभ्यता थी जिसके समकालीन का मतलब होता है उसके इक्वल में, बराबर। ठीक है, तो वह कौन सी सभ्यता थी? ग्रीक की सभ्यता। जो ग्रीक की सभ्यता थी, तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन जो सिंधु घाटी सभ्यता वह नहीं थी। वह मिस्र की सभ्यता के का समकालीन थी, चीन की थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वह कहाँ तक फैली हुई थी? ठीक है, तो वह कहाँ फैली? तो पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, इन क्षेत्रों में क्या सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है जब खुदाई के दौरान जो घोड़े के अवशेष मिले, वह घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो वह सुरकोटदा एक स्थान है जो है, तो वहाँ पे क्या घोड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में? जो सिंधु घाटी थी, सिंधु घाटी में एक स्थान था कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ था? तो कालीबंगा यह राजस्थान में था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, यह राजस्थान में था। ठीक है, गुजरात में लोथल था, है ना। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी मुद्राओं में के निर्माण में किया जाता था? तो एक ऐसा क्या था? पदार्थ था, जो उस पदार्थ का प्रयोग किस में किया जाता था? मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था। तो वह क्या था? सेल खड़िया की मुद्राएं भी सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। तो जो है तो सेल खड़िया पदार्थ का प्रयोग किसमें किया जाता था? मुद्राओं के निर्माण में। ठीक है, फिर क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जो हड़प्पा सभ्यता थे वह किस युग की थी? तो वह जो है तो कांस्य युग है। ठीक है, प्रश्न में पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग की है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की है। ठीक है, ये नवपाषाण युग नहीं है, लौह युग नहीं है, ये तीनों क्या है? पुरातात्व जो है तो प्रागैतिहासिक काल के युग हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का तो मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे
उनका जो मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। लेकिन प्रागैतिहासिक काल के लोगों का जो आदि मानव तो उनका मुख्य व्यापार क्या था, तो उनका शिकार था। ठीक है, उनका तो व्यापार होता ही नहीं था, उनका मुख्य कार्य क्या था, तो वह शिकार करना, है ना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन कैसे थे, वह शहरी निवासी थे। कैसे थे, शहरी निवासी, है ना। और जो प्रागैतिहासिक काल के निवासी थे वह ग्रामीण निवासी होते। ठीक है, सिंधु सभ्यता में घर कैसे बनाए जाते थे, तो सिंधु सभ्यता एक जो है तो वह कैसी सभ्यता थी, बहुत ही विस्तृत सभ्यता थी, और वह एक जो है पूरी नियोजित सभ्यता थी। तो वहाँ पे जो है तो जो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी जो हड़प्पा वासी थे वह किस वस्तु के उत्पादन में सबसे पहले थे, तो वह कपास का उत्पादन जो है तो कपास के उत्पादन में सबसे प्रथम में थे। ठीक है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। लेकिन ये जो इसमें से 4 विद्वान हैं, इनमें से वह कौन सा व्यक्ति है जिसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, तो जो एक थे भारती दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी ने जो है तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिंधु सभ्यता का पत्तनगर, पत्तनगर का मतलब होता है बंदरगाह, यानी सिंधु सभ्यता के काल में यानी उस समय जो है तो बंदरगाह कौन था, तो बंदरगाह कौन था, लोथल। लोथल कहाँ है, यह गुजरात में है। ठीक है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप माप का मतलब नाप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी, यानी कुछ पैमाने मिले हैं और उन पैमानों से यह सिद्ध हो गया है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वह क्या, वह माप और तौल में भी जानकारी रखते थे। तो यह जो क्या कहाँ मिला है, तो यह मिला है हमें लोथल में। लोथल में क्या है, चूंकि बंदरगाह था, बंदरगाह होने के कारण वहाँ पे क्या है कि वस्तुओं को मापा तौला भी जाता था। ठीक है, जो भारत का जो व्यापार था वह फारस के देशों के साथ हुआ करता था उस समय। ठीक है, तो वहाँ पे जो है तो माप तौल के भी औजार मिले। ठीक है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो जो हड़प्पा का कालीन जो समाज था वह देखिए जो मनुस्मृति था, मनुस्मृति में 4 वर्णों में जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसी प्रकार जो है तो हड़प्पा काल का जो समाज था वह विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 वर्गों में क्या था, विभक्त था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपर्युक्त नाम क्या है। जो सिंधु सभ्यता थी उसका सबसे परिचित और सबसे जो स्पष्ट नाम था वह हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। यहाँ पे एक जो है तो कूट दिया हुआ है, इनमें से हमें ऐसे लक्षणों को बताना जो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता था। कैसा है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ऐसा नहीं है, वहाँ पे घर नियोजित होते थे। ठीक है, गलियाँ बढ़िया होती थी, वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे। हाँ, ये तो है कि वहाँ के लोग जो है तो देवियों और देवताओं की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ऐसा नहीं है, इन वो जो है इनका प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, इसमें केवल 2 ही सही होगा कि वो किसका, देवी और देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, चलिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस साल हुई थी, तो जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है वह 1921 में, सॉरी, उसकी जो है तो 1921 में खोज हुई थी। किसने खोज की थी, दयाराम साहनी ने खोज की थी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी जो है तो जानकारी सही है, यहाँ पे जो 3 गलत है और 1 सही है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी जानकारी सही है, तो उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी। नहीं, उन्हें अश्वमेघ की जानकारी नहीं थी। गाय उनकी पवित्र थी, गाय उनकी पवित्र नहीं थी, क्योंकि गाय जो है तो मनुस्मृति के जब वर्ण व्यवस्थाएं थी तब गाय पवित्र थी। ठीक है, उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया। तो हाँ, ये सही है, उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ यानी भगवान शंकर का सम्मान और उनकी पूजा करते थे। ठीक ठीक है, उनकी संस्कृति समान स्थिर नहीं थी, ये भी गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? जो हड़प्पा के लोग थे उनकी जो सामाजिक पद्धतियाँ थी, जो सामाजिक मान्यताएं थी, वह कैसी थी? वह उचित समतावादी थी। ठीक है, उचित समतावादी नहीं थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, जाति आधारित नहीं थी, दास श्रमिक आधारित नहीं थी, बल्कि उचित समतावादी। ठीक है, उचित समतावादी का मतलब होता है कि वहाँ पे जिस व्यक्ति के अंदर जो भी कुशलता है उस कुशलता के अनुसार उसको जो है तो कार्य प्रदान किए जाते। सिंध का नल खिस्तान। ठीक है, सिंध का जो नल खिस्तान यानी बाग, नल खिस्तान का मतलब क्या होता है? बाग। हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? जो हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा पुराना स्थल है जिसको किस नाम से भी जाना जाता है? बाग या नल खिस्तान को, उसको कहते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को जो है तो नल खिस्तान हुआ बाग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र किस आकार का था? तो जो हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र था वह त्रिभुज के आकार का था। ठीक है, वहाँ जम्मू कश्मीर से लेके सीधे यहाँ राजस्थान, राजस्थान से होते हुए राजस्थान से जो होते हुए यूपी, यूपी से धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश की ओर ऊपर जाते हुए जो है तो पूरा किस आकार का था? त्रिभुजाकार का, इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार सुमोलित कीजिए। तो इसमें स्थल और नदियां यानी किस स्थल के जो है तो कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित था? यहाँ पे अगर हम बात करें तो हड़प्पा किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? वह सिंधु नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। और कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात देखें कि जो हड़प्पा था, हड़प्पा वह किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे। प्रश्न पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित थी? तो रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, लोथल भोगवा, एक भोगवा नदी थी वहाँ पे गुजरात में उस समय। तो जो लोथल था, जो लोथल बंदरगाह भी था, ठीक है, पत्तन नगर भी था। तो लोथल भोगवा नदी किनारे। और जो कालीबंगा है, कालीबंगा किस नदी के किनारे है? वह घग्घर नदी के किनारे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के जो साक्ष्य हैं वह कहाँ से मिले? देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो वहाँ पे हल का भी प्रयोग किया जाता था, हल से खेत की जुताई भी की जाती थी, तो वह कहाँ से मिले हैं उसके साक्ष्य? उसके साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। ठीक है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? जो सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता को भी सैंधव सभ्यता ही कहते हैं। तो सैंधव सभ्यता की जो ईंट है, ईंटों में जो एक अलंकरण, अलंकरण का मतलब उसको सजाया गया है। ठीक है, उस पर चित्र वगैरह और कुछ अनुकृतियां भी बनाई गई हैं, वह कहाँ से मिली हैं? तो वह मिली है कालीबंगा से। कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। ठीक है, प्रश्न में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकारित ईंट किस स्थल से मिला है? तो वह कालीबंगा से मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है तो सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, ये जो सिंध प्रांत अब पाकिस्तान के अंडर में भी चला गया है। कुछ सिंध प्रांत हमारे पंजाब सिंध में भी है। ठीक है, तो जहाँ पे भारत के राष्ट्रगान में भी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार, जो बृहत का मतलब बहुत बड़ा, तो सिंधु सभ्यता की खोज के दौरान सब बहुत बड़ा स्नानागार यानी नहाने का जो स्थान था जहाँ पे बहुत सारे लोग नहाते थे, वह कहाँ मिला है? तो वह मिला है जो है तो मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है, कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार भी पाया गया। किसके दौरान? खुदाई के दौरान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? जो सिंधु सभ्यता की मुद्रा थी, ठीक है, उस समय जो मुद्राएं थी उसमें किस देवता का चित्रांकन मिला है? तो उसमें आद्य शिव। किसका मिला है? आद्य भगवान महादेव का मिला है। ठीक है, भगवान शिव का। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में कौन था? लोथल था। कालीबंगन कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, जो लोथल था, लोथल गुजरात में था। ठीक है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जो मोहनजोदड़ो का अगर बात करें स्थानीय नाम तो क्या है? मृतकों का टीला। जिस प्रकार जो है तो मुंबई को क्या बोलते हैं? मिनी दुबई बोलते हैं, है ना। उसी प्रकार जो पुराने समय में जो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो का एक स्थानीय नाम था मृतकों का
टीला, ठीक है। मृतकों का टीला उसको किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। प्रश्न में पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो एक बहुत ही फेमस नाम था, बहुत ही प्रचलित नाम था, वह हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी सभ्यता। किस नाम था? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपके ही मान लीजिए आपके दो नाम हो गए, आपको कोई राम बोला, आपको कोई श्याम बोला, तो उसी प्रकार चूंकि व्यक्ति तो एक है, स्थल तो एक है, लेकिन नाम उसके अलग अलग है। इसी प्रकार जो है तो सिंधु सभ्यता को जो है तो हड़प्पा सभ्यता भी जानते थे, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ठीक है, तो जब सैंधव सभ्यता जो सिंधु सभ्यता के उत्खनन जब उसको खोदा जा रहा था तो उससे कुछ मुहरें प्राप्त हो रही थी, ठीक है। उन प्राप्त मुहरों में किस पशु का सबसे अधिक उत्कीर्णन का मतलब होता उस पशु का उसमें चित्र पाया गया, तो वह कौन सा पशु था? तो वह बैल पशु था, ठीक है। बैल पशु का जो है तो वहां से जो खुदाई हुई है, जो सिक्के मिले हैं, जो मुद्राएं मिले, उसमें ज्यादातर बैल के ही चित्र पाए गए थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए? वह अपने नगर नियोजन के लिए जाती है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो है तो नगरों का जो विकास है, जो नगरीकरण था, वह बहुत ही आधुनिकता और बहुत ही नियमबद्ध तरीके से होता था, जिसके कारण सिंधु सभ्यता को नगरीय नियोजन के लिए जाना जाता है, ठीक है। वहाँ की जो नगरीय नियोजन थी उसके लिए उसको जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता में कौन कौन स्थान भारत में स्थित है? यानी जो भारत के बंटवारे के बाद, यानी जब हमारे भारत का बंटवारा हो गया सन 1947 में, जिन्ना ने जो है तो पाकिस्तान की मांग की थी, ठीक है, जिसके कारण वह संविधान सभा की बैठक में भी नहीं आया था। तो हमारे देश के बंटवारे के बाद जो है तो सिंधु घाटी की सभ्यता के कौन कौन से स्थान हमारे भारत में है? तो लोथल जो है तो हमारे भारत में है, चूंकि यह गुजरात में था, गुजरात में जो बंदरगाह है यहीं पे था, ठीक है। लेकिन हड़प्पा पाकिस्तान में चला गया, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? तो हड़प्पा। यानी जब खोजा गया जो भूगोलवेत्ता ने जो इतिहासकार थे, है ना, पुरातात्विक व्यक्ति थे, उन्होंने जब खोजा तो हड़प्पा जो है तो भारत का सबसे पुराना शहर था, ठीक है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? जो भारत में, हमारे भारत देश में जो है चांदी के सबसे पुराने साक्ष्य, यानी उन प्राचीन काल में, पुराने समय में हमारे भारत में जो चांदी का सबसे पुराना स्थल था वह कौन था? ठीक है, हमारे कौन था? हड़प्पा संस्कृति से, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति में जो है तो चांदी का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, जिसके कारण जो है तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यानी उससे यह माना जा सकता है कि भारत में जो है तो चांदी का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग हुआ करता था। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे अगर हम असत्य की बात करें तो नगरों में नालियों की दृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये सही है। लेकिन वहाँ के लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है, ठीक है। वहाँ के लोग जो है तो लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना, सुमोलित करना है। अगर हम सुमोलित करें तो सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा, ठीक है, सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा में क्या है? मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सिंधु घाटी की जो सबसे दक्षिणी सीमा है डैमाबाद ये है कहाँ? महाराष्ट्र में। और सिंधु घाटी की जो पूर्वी सीमा है ये आलमगीरपुर, यह कहाँ? उत्तर प्रदेश। और सिंधु घाटी की जो पश्चिमी जो है तो वह सुतका गेंडोर, ठीक है। इसको एक बार हम चित्र के माध्यम से बना लेते हैं। चित्र तो नहीं बना अच्छे से, लेकिन समझने के लिए बहुत है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा, मांडा कहाँ है? मांडा यहाँ है, ठीक है। यहाँ पे क्या? गुजरात है, ठीक है। यहाँ पे मांडा है। दक्षिणी सीमा में डैमाबाद कहाँ है? यहाँ पे महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये यहाँ पे महाराष्ट्र है, ठीक है, यहाँ पे।
ये महाराष्ट्र में हो गया। सिंधु घाटी की जो पूर्वी सीमा आलमगीरपुर यूपी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आलमगीरपुर हो गया। और जो पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, यहाँ पे जो है तो बलूचिस्तान हो गया, ठीक है। इस प्रकार जो है तो यहाँ के पुरातात्विक स्थल हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा जो है तो चिनाब नदी के किनारे था, क्योंकि जो चिनाब, ये नदियाँ चिनाब, रावी, है ना, यह जो है तो जम्मू कश्मीर के एरिया से ही निकलते। इस प्रकार जो है तो मांडा किस नदी के किनारे था? तो यह चिनाब नदी के किनारे, ठीक है। और जो ठीक है, यहाँ पे देखें तो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे था? तो यह सतलज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। जो रोपड़ था, रोपड़ कहाँ है? रोपड़ जो है तो यह पंजाब में है, ठीक है। तो यह सतलज नदी के किनारे था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता कहाँ से? धौलावीरा से। धौलावीरा एक ऐसा स्थल है जहाँ से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि सिंधु सभ्यता में जो है तो जल का भी एक उचित प्रबंधन किया जाता था, ठीक है। जल के लिए जो है तो विशेष नालियाँ भी बनाई गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन सामान्यतः किस रंग के में उपयोग हुआ था? उसमें जो है तो लाल। जो हड़प्पा कालीन के जो मिट्टी के बर्तन बने हुए थे उनमें ज़्यादातर किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो है तो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। किस काल में? आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है, ठीक है। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक, इसमें नहीं पड़ता। यह सीधे किस में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? यानी जब खुदाई के दौरान, चूंकि सिंधु सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, ठीक है, उसमें जो है तो जब खुदाई के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई कि जो कुएं थे, जो पानी भरने के लिए कुएं थे, उनको जो है तो घरों में ही वह उपस्थित होते, तो वह कहाँ मिला है? वह मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा वह कौन है? तो पहले हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ये जो व्यक्ति हैं जिन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज में जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन थी, तो जो रंगपुर क्या है? रंगपुर एक स्थान है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? सौराष्ट्र में। यानी रंगपुर कहाँ था? यह सौराष्ट्र में, ठीक है, सौराष्ट्र क्षेत्र में था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई का प्रभारी किसे बनाया गया था? तो जो हड़प्पा और जो है तो मोहनजोदड़ो, जब इनकी खुदाई हो रही थी तो उसमें जो है तो खुदाई के जो मुख्य प्रभारी थे किसको बनाया? सर जॉन मार्शल को बनाया गया था। जॉन मार्शल को बनाया गया था। और जॉन मार्शल के साथ ही दयाराम साहनी ने जो है तो इस खुदाई में जो है तो भाग लिया था, उन्होंने खोज की थी, ठीक है। 48वां देखते हैं कि निम्न में से किस पशु की आकृति मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में मेसोपोटामियों की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो किसकी मिली है? बैल की। उस जो बैल की जो आकृति मिली है उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी इसके जो व्यापार हैं, आदान आयात निर्यात जो है तो कहाँ की सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता से जो है तो व्यापारिक संबंध थे, उसने यह सिद्ध किया है, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के सब जो लोग थे वह मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर नहीं था? यानी ऐसा कौन सा जो स्थल था वह समुद्र से संबंध जुड़ा नहीं था? तो लोथल तो था, बालाकोट था, कोटदीजी, लेकिन नहीं, ये जो सुरकोट था ये भी था, लोथल था, बालाकोट था, लेकिन जो कोटदीजी था, कोटदीजी वह समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत? अगर बात करें सबसे बड़ी इमारत किसको माना जाता था? तो विशाल स्नानागार, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है तो एक विशाल स्नानागार था जो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी, ठीक है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए, ठीक है, कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो जो है तो घरों के विन्यास, यानी विन्यास का मतलब होता है उनको निर्माण के लिए उनके एक निश्चित स्थान बनाया गया था। तो वह कौन सी पद्धति में? ग्रीन
ग्रिड पद्धति, ठीक है। ग्रिड पद्धति में जो है तो वहाँ पे ग्रिड पद्धति का उपयोग किया गया था, अपनाया गया था, जिसके कारण वहाँ के जो नगरों का विन्यास किया गया था, ठीक है। सुमोलित करना है इस सूचियों में दिए गए कोड का प्रयोग करके। देखिए, प्राचीन स्थल, पुरातात्विक अवशेष, यानी कौन से स्थल से कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगर बात करें हम लोथल से, तो लोथल से क्या मिला, गोदीबाड़ा। गोदी का मतलब होता है जहाँ पे बंदरगाह होता है वहाँ पे गोदी बनाई जाती है, ठीक है। कालीबंगन से क्या मिला, जुता हुआ खेत। जो जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है वह कहाँ से, कालीबंगन से। धौलावीरा से क्या मिला है, वहाँ से मिला है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। या शिलालेख मतलब पत्थर पर लिखा हुआ एक शिलालेख मिला है, कहाँ से, वह मिला है धौलावीरा से, ठीक है। और बात करें बनवाली से, बनवाली से मिला है पकी हुई ईंट की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। प्रतिकृति का मतलब होता है चित्र, ठीक है। एक ईंट मिली हुई पकी हुई जिसमें किसका चित्र बना हुआ है, हल की, हल जो जोतते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्राप्त हुआ है।